हरि ओम। स्वस्ति श्री नृसिंहाय नमः। स्वस्ति श्री नृसिंहाय नमः। स्वस्ति श्री नृसिंहाय नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री नृसिंह भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जो प्राणी मात्र में विद्यमान है, ऐसे हम आप सबके पालनहार, सबके कृपा निधान प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में हम आप सभी नमन निवेदित करते हैं, प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आज श्रीमद् भागवत का त्रयोदश दिवस 13वां दिन हम आपके सबके मध्य में हैं और शायद यह मेरी कथा का यह प्रथम बार है जो इतनी विस्तार से और विस्तृत चर्चा हम लोग श्रीमद् भागवत की कर रहे हैं और आप लोग बड़े प्रेम से श्रद्धा युक्त होकर भगवान की इस परम मंगलमय कथा का श्रवण और गायन कर रहे हैं। बंधुओं, हम लोगों ने कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है, इसकी विस्तृत चर्चा हमने इतने दिन 13 दिन की और जो कुछ भी भागवत श्रवण करने से प्राप्त होता है वह हमें सब कुछ मालूम चला और जानकारी हमें हुई। हम लोगों ने कल भगवान की कथा श्रवण की जिसमें भगवान कपिल का जन्म हुआ, भगवान कपिल का अवतार हुआ और भगवान का वह अवतार सांख्य शास्त्र के लिए हुआ है। और जैसे कि हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि भगवान के इस सांख्य शास्त्र को श्रवण कराने का प्रयास करूंगा, तो प्रयास करने के पूर्व मुझे लगता है कि एक छोटी सी भूमिका बनाना उसके लिए बहुत अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में जिस प्रकार अब जैसे हम लोग छोटे रूप से समझें, जैसे मान लिया जाए कि कोई बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका कोई रिश्तेदार मध्यम वर्ग का होता है और मध्यम वर्ग का कोई रिश्तेदार के यहाँ अगर वो बड़ा व्यक्ति जाता है तो जब जाए तो कुछ दिन रहता है, तो कुछ दिन रहने के लिए अब जब घर में जब छत पर जाएगा तो छत पर जाने के लिए जो सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है,
सीढ़ियाँ लोहे की भी होती हैं, सीढ़ियाँ बाँस की भी होती हैं, अनेकानेक सीढ़ियाँ भी होती हैं। तो उस मध्यम वर्गीय व्यक्ति के घर बाँस की सीढ़ी है, तो अब बड़ा आदमी कहे कि नहीं हम तो सोने की सीढ़ी में ही चढ़ेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो अभिप्राय यही कि व्यक्ति किस सीढ़ी से जा रहा है इसका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य है हम लक्ष्य तक, हम अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। और यही कारण है हमारे साथ भी यही है कि हम किस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। क्या भक्ति मार्ग से पहुंच रहे हैं, क्या ज्ञान मार्ग से पहुंच रहे हैं, क्या वैराग्य मार्ग से पहुंच रहे हैं, क्या कर्म मार्ग से पहुंच रहे हैं। इन सब मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही माना जाता है, लक्ष्य एक ही होता है, वह भगवत कृपा और भगवत प्राप्ति। और हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं, और यहाँ पर आज थोड़ा वेदांत है तो उसको समझने का प्रयास हम आप सभी लोग करेंगे। आपसे निवेदन करता हूँ आज की कथा बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा, क्योंकि इस कथा के लिए बंधुओं मुझे लगता है कि आज की कथा के लिए शायद मैंने इतनी तैयारी कभी नहीं की, जितना मैंने आज पढ़ाई की उतनी शायद कभी की नहीं है। इसीलिए आज की कथा आप लोग बिल्कुल हृदय से श्रवण करिएगा। इसे सबसे पहले हम इस हिसाब से जानते हैं कि एक साधु थे। तो वो साधु के पास एक शिष्य रहते थे, एक शिष्य रहता था। तो शिष्य कई दिन तक साधु की सेवा में थे। एक दिन क्या हुआ कि शिष्य 1-2 दिन के लिए गायब हो गया, 1-2 दिन नहीं आया। जब वो आया लौटकर तो महात्मा जी ने पूछा कि भैया तू कहाँ गया था। तो साधु से कहा कि महाराज जी मेरी सगाई हो गई है, इसीलिए मैं 2 दिन की छुट्टी पे था। अच्छा, तो महाराज जी ने कहा कि तू अब मेरे से गया। ये सुन के थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ शिष्य। कुछ दिन बाद 6-7 महीने बाद फिर शिष्य कुछ दिन के लिए गायब हो गया। 3-4 दिन के लिए जब गायब हुआ तो फिर लौट के जब आया तो साधु ने पूछा कि भैया अब तू क्या हो गया। बोले महाराज जी मेरी शादी हो गई। अच्छा, शादी हो गई, हाँ तो तू अब अपने माता पिता से भी गया। अच्छा, इसके पश्चात कुछ समय बाद 1 साल 1.5 साल बाद फिर वो गायब हुआ, फिर लौट कर आया। महाराज जी ने पूछा भैया तू इतने दिन बाद ये क्यों आया, इतने दिन छुट्टी क्यों ली। बोले महाराज जी मेरे बेटा हो गया है, मेरे पुत्र हो गया है। अच्छा, तो पुत्र हो गया है, अच्छा तो तू अब अपने आप से भी गया। तो ये बात समझ में नहीं आई उसको कि महाराज जी ने पहली बार कहा था कि तू मुझसे गया, फिर माता पिता से गया, और फिर अब तू खुद से भी गया। तो फिर ऐसा क्यों कहा महाराज जी ने। तो खूब पूछा महाराज जी से कि महाराज जी ऐसी बात आपने की क्यों। तो फिर महाराज जी ने बताया कि बेटा कोई द्वेष की भावना से मैंने नहीं कहा। तो फिर मैंने इसलिए कहा कि पहले जब तूने कहा कि जब मेरी सगाई हो गई तो मैंने ये सोच लिया कि तू अब महात्मा वाली लाइन में तो आएगा नहीं, अब तू इस वैराग्य पथ पर तो चलेगा नहीं, इसीलिए तू मुझसे गया। फिर तेरी शादी हुई तो माता पिता से तो जितना लगाव माता पिता से रहता है, और तेरी जिम्मेदारी पत्नी के प्रति भी उतनी बढ़ गई, इसीलिए माता पिता को कम समय दे पाएगा, इसीलिए तू अब माता पिता से भी गया। और फिर इसके बाद पुत्र जब हुआ तो तू जब पुत्र हो गया तो अब तू अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाएगा, इसीलिए तू खुद से भी गया। नहीं महाराज जी आप बोल जो रहे हैं ना वो उतना मज़ेदार नहीं है। मतलब मुझे तो मेरा परिवार बहुत प्रेम करता है, बहुत स्नेह करता है। अच्छा बेटा ये तो समय ही बताएगा। और ये बात ये मैं जो सुना रहा हूँ कथा, ये पूरी कथा का सार ही है। आज मैं जो सुनाने जा रहा हूँ
इसकी पूरी सार शायद आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगे, तो समझने का पूर्ण भरपूर प्रयास करिएगा कि जैसे ही महाराज बताइए क्या बात है। समय समय कैसे बताएगा, वो तो मुझे तो बड़ा प्रेम करता है मेरा परिवार। अच्छा बेटा, तुम्हें जब बड़ा प्रेम करता है तो एक काम करो, किसी दिन तुम्हारे परिवार की परीक्षा लेते। महाराज जी, जिस दिन आप कहेंगे उस दिन मेरे परिवार की आप परीक्षा ले लीजिएगा। अच्छा, तो फिर एक काम किया जाए कि एक दिन बुलाया गया। एक दिन क्या करना, तुम मेरे पास मेरे आश्रम में तो रहते ही हो, और मेरे आश्रम में रह के तुमने क्या सीखा। महाराज जी, आपने तो मुझे योग की शिक्षा दी है। अच्छा, योग की शिक्षा में तुम सांस रोक लेते हो। बोले जी गुरुजी, मैं सांस रोक लेता हूँ। एक दिन अपने परिवार के सामने मरणासन्न अवस्था में सांस रोक लेना, और जब तुम सांस रोक लोगे ना तो फिर परिवार की क्या गतिविधि है ये तुम्हें समझ में आ जाएगी। अच्छा गुरुजी, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो एक दिन की बात है, उसने अपने घर में सांस रोक ली और सांस रोक के सो गया। अब अंदर आंतरिक रूप से तो सांस चल रही थी, लेकिन शारीरिक रूप से समझ में नहीं आता था कि सांस चल रही है। तो क्या करें, सबको लगा कि शायद अब हमारे पत्नी को लगा कि पतिदेव गुजर गए, पिता को लगा कि पुत्र गुजर गया, सबको लगने लगा, सब रुदन करने लगे। अब क्या करें, पूरा गांव आ गया, लेकिन गुरुजी नहीं आए। महाराज जी को बुलाया जाए, महाराज जी को तो अब ऐसे ही समय में याद किया जाता है। महाराज जी को बुलाया। अब महाराज जी जब आए तो महाराज जी को आने के बाद महाराज जी ने कहा कि ठीक है, तुम चाहते क्या हो ये बताओ, तुम्हारा पुत्र जिंदा हो जाए। हाँ हाँ महाराज जी, पुत्र जिंदा हो जाना चाहिए। पुत्र अगर जीवित हो जाएगा तो हमारा, क्योंकि अब सबकी अपनी अपनी एक इच्छाएं होती हैं। तो बोले ठीक है, एक काम करो, ये एक दूध से भरा हुआ एक कटोरी में दूध भर कर ले आओ, जिसमें शक्कर मिला देना। बोले जी महाराज जी। अब एक कटोरे में दूध रखा और दूध में शक्कर डाली। अब वो शिष्य के चारों ओर दूध से ऐसे मंत्र पढ़ते जा रहे हैं गुरुजी, और बस 7 बार ऐसे गोल गोल घुमाया और कहा कि ये जो दूध जो कोई भी पी लेगा तो वह दूध पीने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा ये पुत्र जीवित हो जाएगा। अब सब कोई पीने को तैयार नहीं कि नहीं महाराज जी, हम तो नहीं पी सकते। पिता से कहा कि भैया तुम पी लो। पिता ने कहा नहीं महाराज जी, मैं तो अपने पुत्र से प्रेम तो अवश्य करता था, लेकिन इतना भी नहीं करता था कि अपने प्राण दे दूं। माता जी से कहा कि तुम तो माँ हो इसकी, तुम पी लो। तो माता जी ने कहा नहीं महाराज जी, ये हम पति की सेवा कौन करेगा, और पति की सेवा तो परम धर्म होता है, इसीलिए हम तो नहीं पिएंगे। पत्नी से कहा कि पत्नी बेटा तुम पी लो। तो पत्नी ने कहा कि नहीं महाराज जी, अब जिसका जो प्रारब्ध था, इनके प्रारब्ध में मृत्यु ही थी, तो अब मृत्यु इनको ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर की इच्छा से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसीलिए रहने दो, अब मर ही जाने दो, अब हम क्यों मरे। तो अब ये सब होने लगा। तो महात्मा जी ने कहा, तो अब सबकी तरफ देखा तो सब पीछे हो गए। महाराज जी ने कहा कि अब हम ही पी लें। तो बोले हाँ महाराज जी, जी महाराज जी। अब महाराज जी जहर पी रहे हैं तो महाराज जी पिए। हाँ महाराज जी, आपका तो जगत कल्याण के लिए, आप जगत का कल्याण करने के लिए महात्मा बनते हैं, आपके तो आगे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं है, इसीलिए अब आप ही पी लो। बंधुओं, महाराज जी ने वह दूध पी लिया और दूध पीकर अपने शिष्य से कहा कि उठ बेटा, चल मेरे संग, और अब देख लिया संसार जिन्हें हमने ये संसार देख लिया, अब मेरे साथ चलो, देख लिया हमने सारा संसार। बेटा उठा और सबकी ओर देखा कि वाह माता जी, बड़ा प्रेम आप मुझे बताती थी, बड़ा प्रेम करती थी, लाड़ प्रेम करती थी। पत्नी से कहा कि तुमने तो कहा था कि हम साथ जीने मरने की बात करने वाली पत्नी, आज तुम हमारे साथ मरने को भी तैयार नहीं। जिन्हें हम हार समझ बैठे थे गला अपना सजाने को, वो वही नाग बन बैठे हमें काट खाने को। तो वही बात हुई भैया कि आशा किसी से नहीं करना चाहिए। आशा दुख का सबसे बड़ा मूल होती है, और यही बात कथा में श्री शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं
यावज्जीवो निवसति गेहे, यावज्जीवो निवसति देहे, कुशलं तावत् पृच्छति गेहे, गतिमति वायौ देहापाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। जब आत्मा शरीर में रहती है तब तक ये मेरी है कहती है। पूरा संसार जब तक शरीर में आत्मा बनी रहती है तब लोग कहते हैं कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई बंधु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा है। लेकिन जैसे ही शरीर से ये आत्मा निकलती है, जैसे ही शरीर से ये आत्मा निकलती है, ये चित्त निकलता है, ये प्राण निकलते हैं, तब यह शरीर कोई रिश्ता नहीं रखता। उसको हम आप सभी मिट्टी कहने लगते हैं कि ये मिट्टी है, और मिट्टी कहने के पश्चात हम उससे सारे रिश्ते नाते सब खत्म कर देते हैं। और इसीलिए भैया हम संसारी लोग, हम संसार में रह के कर क्या रहे हैं? संत शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिरवसन्तौ पुरनायातः, कालः क्रीडति गच्छत्यायु, तदपि न मुञ्चत्याशा वायु। भैया दिनमपि रजनी सायं प्रातः, हमारे सामने कई बार दिन आया, कई बार रात्रि आई, कई बार शाम आई, कई बार रात। नित्य जब चलती रहती है तो नित्य चलते चलते क्या होता है, हम हमेशा अनेक ऋतुएं भी देख चुके। कभी शरद ऋतु देखते हैं, कभी बसंत ऋतु देखते हैं, कभी हेमंत ऋतु देखते हैं, सब ऋतुएं सब देख लेते हैं। किंतु भैया हमारी ऐसी ऋतुओं को देखने के पश्चात भी, सब देखने के बाद हमारी धीरे धीरे उम्र ढलती जाती है, और ढलते ढलते हम बुढ़ापे की कगार में आ जाते हैं। लेकिन कभी हरि नाम संकीर्तन नहीं करते, कभी भगवान का नाम नहीं लेते। और इसीलिए भैया भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का नाम लो, गोविंद का नाम लो, गोविंद गोविंद गाओ। इसीलिए हे मूर्ख बुद्धि व्यक्ति जीव, शंकराचार्य जी डांट रहे हैं कि यावद्वित्तोर्पार्जन सक्ता, स्तावन्नी परिवारो रक्तः, पश्चाद्धावति जर्जर देहे, वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे। जब हमने सारे संसार में, अभी कथा में आपने सुना कि भैया मेरा परिवार तो मुझे बड़ा प्रेम करता है, बड़ा स्नेह करता है, और हम सभी की बात है ये, हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते। ये पूरे हर व्यक्ति के लिए, हर संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है। पूरी जिंदगी गधे जैसा कमाता रहेगा, मेहनत करता रहेगा और करता रहेगा, और मन में ये रखेगा विचार कि मेरे बिना परिवार का क्या होगा, अगर मैं नहीं रहूँगा तो इस परिवार का क्या होगा, मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। और यही सोच सोच कर व्यक्ति परेशान रहता है, और परेशान रहते रहते, और जब उसका बुढ़ापा आता है, जब जर्जर देह हो जाती है, देह जब जर्जर हो जाती है, तब उसके घर के आंगन पर खटिया लगा दी जाती है, और खटिया लगाकर उसे बस खटिया में लिटा दिया जाता है कि अब तुम लेटो। और कोई व्यक्ति वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे, बात करने वाला भी कोई नहीं रहता, बात करने वाला भी कोई नहीं बचता। और वही व्यक्ति जो संसार अपने आप को बादशाह समझता था, उस व्यक्ति का ये हाल हो जाता है। और इसके पश्चात भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल्लवकल्ली का पीता, सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में कभी गंगा जल पी लिया हो, या किसी ने भगवद गीता का पाठ कर लिया हो, अपने हृदय में धारण कर लिया हो, अथवा भगवान का एक बार भी नाम, कृष्ण नाम उच्चारण कर लिया हो, तो बंधुओं वो व्यक्ति के लिए कभी यमराज उसकी चर्चा भी नहीं करते, यमराज उसको काल दंड में बांधने की बात कभी नहीं करते। तो भैया इसीलिए
जब एक बार भगवान का नाम लेने से यमराज आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता, तो जो व्यक्ति नित्य भगवान नाम स्मरण करता है तो उसे भगवान के पद की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। हम लोगों का भैया सबसे बड़ा समस्या क्या है? हम मनुष्यों में सबसे बड़ी समस्या ये आपकी और मेरी सबकी बात है कि व्यक्ति धीरे धीरे बाल्यावस्था से किशोर और किशोर से युवा और युवा से वृद्ध हो जाता है। अंग गलने लगते हैं। अभी तो बहुत खून में गर्मी है ना, अभी तो हड्डियां भी मजबूत हैं, शरीर का मांस बिल्कुल स्थिर है, खून गर्म है, तो इसलिए अभी तो सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे समय निकलता जाता है, समय परिवर्तित होता है, जब शरीर का हर एक अंग टूटने लगता है, शरीर में मुख में झुर्रियाँ दिखने लगती हैं और मुख के दांत टूटने लगते हैं। अंगम गलितम, अंग गलने लगता है, सर के बाल पकने लगते हैं, मुख के दांत टूटने लगते हैं, घुटने दर्द करने लगते हैं। परेशानियों और रोग से जब व्यक्ति घिर जाता है, तब भी मन की जो वासना है, मन की जो कामना है बंधुओं, वह कामना भी नहीं छूटी जाती, वह कामना नहीं छूटती। और जब शरीर ने अपने आप को छोड़ दिया तो खुद की कामना क्यों नहीं छूट रही? इसीलिए हे मूढ़ मानव, हे मनुष्य, शंकराचार्य जी कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद का नाम लो, गोविंद का नाम लो, क्योंकि गोविंद का नाम ही एकमात्र आश्रय है। बालस्तावत् क्रीडासक्तस्, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः, पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। जब हम बालक थे तब खेल कूद में आसक्त रहते थे, तरुण हुए तो अपनी पत्नी में आसक्त हो गए, और वृद्ध हुए तो नाना प्रकार की चिंताओं में घिर गए। और कहीं पुत्री का विवाह करना है, पुत्र का विवाह करना है, समय के न जाने किस छोर पर जाकर पहुंच जाते हैं और पूरी जिंदगी बस चिंतन और चिंता में ही बिता देते हैं। जब चिंता में बिताते हैं तो बंधुओं, अंत में आपको समय कहाँ मिला भगवान के भजन करने का? और इसीलिए जो एकमात्र सुख का साधन है वह भगवान नाम है। आपने सुख को छोड़कर सारे दुख की ओर पर मति भ्रमित कर दी अपनी। तो इसीलिए हे मनुष्य, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। ये जो संसार का फेरा है ना, पुनरपि जननम, माता के गर्भ में बार बार जन्म लेकर आना और बार बार मरना, और जब हम इस संसार में रहेंगे तो बार बार दुखों को भोगना, यह संसार का नियम है। इसीलिए भैया माता का गर्भ जो माना जाता है, अभी आप लोग कपिलोपाख्यान में श्रवण करेंगे गर्भ के विषय में, कि जब माता के गर्भ में बालक कैसे रहता है। पेट कोई अच्छी जगह होती है रहने की, जैसे नाली में कोई कीड़ा रहता है ऐसे गर्भ का स्थान है। और जब गर्भ में बालक कितना तड़पता है, कितना परेशान होता है, कितना चिंतित होता है, कितना उद्विग्न होता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, सब तज भजन करहूँ दिन राति, कि अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। प्रभु मुझे बस यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं प्रभु सब कुछ छोड़कर एकमात्र तुम्हारा भजन करूँगा, तुम्हारा संस्मरण करूँगा, तुम्हारा चिंतन करूँगा, तुम्हारा कीर्तन करूँगा। लेकिन जैसे ही माता के गर्भ से वह शिशु बाहर निकलता है तो महाराज, भूमि परत भा डाबर पानी, तही जिमि माया लपटानी। जिस प्रकार भूमि पर जैसे ही ऊपर से पानी गिरता है,
बीच में तक तो वह पानी शुद्ध रहता है, लेकिन जमीन पर जैसे ही गिरता है तो वो मटमैला हो जाता है। उसी प्रकार महाराज पेट में, गर्भ में जब तक बालक रहता है तब तक माया तो उसको नहीं स्पर्श करती, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर निकला तो वही व्यक्ति माया से लिप्त हो जाता है। माया से जैसे ही लिप्त होता है तो मन में जितनी भी, पेट में माता के गर्भ में जितना भी संकल्प लेता है कि सब तजी भजन करऊं दिन राती, सब कुछ छोड़कर दिन रात भगवान आपका भजन करूंगा, वह सब भूल जाता है। और भूलने के पश्चात इसीलिए भैया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, ये सब शोभा नहीं देता। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे भक्तों, प्यारे भक्तों, भगवान का भजन करो, भगवान का संस्मरण करो, उनका नाम स्मरण करो। अच्छा, करने योग्य बात भी बतलाई कि गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपजमक ध्येयम श्रीपति रूपमजस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय न च वित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गीता का स्मरण करो, गीता का पाठ करो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो। करने योग्य जो बातें हैं वह बतलाई। भगवान विष्णु का नित्य निरंतर चिंतन करो, दीन जनों को दान करो, और सबसे महत्वपूर्ण बात भज गोविंदम, भगवान को भजो, भगवान का संस्मरण करो कि यावज्जीवो निवसति गेहे कुशलम तावत प्रच्छति गेहे। सब लोग जब तक आप जीवित रहोगे तब तक आपकी कुशलता क्षेम पूछेंगे, लेकिन जैसे ही मर जाओगे। अच्छा, एक संत हुए, संत जी ने बात कही, आप लोगों को वो स्मरण आई तो श्रवण करा दूं कि संत जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। पूज्य स्वामी वेदांतानंद जी महाराज, पूज्य महाराज जी ने श्रवण कराया था। गीता मनीषी थे महाराज जी वृंदावन में, तो महाराज जी ने बहुत अच्छे से श्रवण कराया। जो मुझे आज स्मरण आता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बंधुओं, मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु हो जाती है तो लोग उसके पास आने से भी डरने लगते हैं। पास आने से डरने लगते हैं, कहीं भैया ये भूत बन के खड़ा ना हो जाए, कहीं ये भूत ना बन जाए। लोग पास आने से डरते हैं और अड़ोसी पड़ोसी उसको स्नान कराते हैं, और स्नान कराने के पश्चात महाराज, स्नान कराते, जब स्नान हो जाता है, स्नान कराने के पश्चात उसके लिए अनेक अनेक सामग्रियां तैयार की जाती हैं, कंधा वंधा दिया जाता है, उसे कंधे पर लेकर जा, जो सारे जगत में अपने आप को बादशाह समझता था, जो अपने आप को राजा समझता था, जो अपने दोनों पैरों पर बड़ा गर्व करता था, वह व्यक्ति को 4 लोग लेकर जाते हैं। और वही व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए पीछे पीछे भगवान का नाम संकीर्तन करने लगते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बंधुओं, भगवान का नाम तो सत्य है ही, लेकिन जिसने व्यक्ति ने भगवान का नाम जिंदगी भर नहीं लिया, उसकी शव यात्रा में भी भगवान का नाम लिया जाता है कि कहीं इसके कान में थोड़ा बहुत पड़ जाए तो ये अंततो गत्वा भगवान की मुक्ति के मार्ग की ओर जाए। जब उसे लेकर जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तो पहुँचते हैं तो महाराज वहाँ पर भी उसकी, जब उसकी मुखाग्नि दी जाती है तो मुखाग्नि के समय भी क्या किया जाता है, मुखाग्नि के समय भी उसके इतनी धूप, इतनी दोपहर, इतनी गर्मी, 12 बज रहा है दोपहर का, जिस व्यक्ति को एक थोड़ी सी माचिस की तिली भी जला देती थी, उसके सर पर उसका ही पुत्र मुखाग्नि देने के लिए उद्यत हो जाता है, खड़ा हो जाता है, मुखाग्नि देता है। और यहाँ पर कुछ लोग बहस लकड़ी खरीदने में ही करते हैं, ना जाने कितनी बहस होती है। कुछ रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी जो दूर दूर से आए हैं वे जाने लगते हैं। कोई सोचता है अरे भैया अच्छा कैसे मर गया, क्यों मर गया, और कोई तो कहता है कि भैया आज संडे के दिन क्यों नहीं मर पाया, आज ही क्यों मरा। ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे धीरे धीरे कोई अपनी दुकान खोलता है, कोई कुछ करता है, तुम्हें भूल जाता है, तुम्हें मुखाग्नि देने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं।
तुम्हारे जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जो तुम्हारा पुत्र होता है, पुत्र भी तुम्हें छोड़कर चला जाता है और हम उसी पुत्र के लिए जीवन भर रोते हैं, उसी को कमा कर खिलाने का प्रयत्न करते हैं। और क्या कहते हैं महाराज जी कह रहे थे कि अंततो गत्वा, जब मुखाग्नि हो जाती है, पुत्र सब 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 छोड़कर जब सब चले जाते हैं, कोई नहीं बचा साथ में, अंत में रात्रि भर और गर्मी का समय, और लोग जब जाते हैं तो बढ़िया स्कूटर में किक विक मार के और फिर सब निकल गए, अपनी अपनी गाड़ी आड़ी चलाई, स्टार्ट की और जी जा रहे हैं। याद रखना, हम लोग दूसरे की गाड़ी में गाड़ी स्टार्ट करके निकलते हैं, कभी हमारी और संसार पूरी दुनिया में सब लोग गाड़ी स्टार्ट करके और किक मार के ही जाएंगे, और फिर इसके बाद हम उन्हीं लोगों के लिए अपना अपना कहते हैं जो हमारे लिए ही आते हैं और हमको जलाकर चले जाते हैं। और फिर कहते हैं कि वही व्यक्ति रात भर, और कोई जूस पीता है, घर पहुंच के बढ़िया जूस पी रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर, और तुम क्या पी रहे हो? तुम अग्नि पी रहे हो, रात्रि भर अग्नि पीते रहे और कोई मिलने नहीं आया। रात्रि में पत्नी को स्मरण आया तुम्हारा तो 2 आंसू बहा लिए, लेकिन आंसू ही बस बहाए। अगर इतनी याद आती तो मरघटाई आ जाती, शमशान घाट आ जाती। माँ को याद आती तो शमशान घाट आ जाती, कोई शमशान घाट भी नहीं आता, डर लगता है कि कहीं भूत बन के ना आ जाए। ये परिस्थितियाँ बनती हैं भैया, ये परिस्थितियाँ होती हैं। ये आँखों से देखकर सोचने वाली बात है कि हम जिस संसार के लिए भाग रहे हैं, जिस संसार के लिए सोच रहे हैं, वह संसार कैसा हो सकता है। और इसके पश्चात 4-5 दिन बाद जल छिड़कने आते हैं, आपकी अस्थियां उठाते हैं, और जिनको हम फूल कहते हैं उन्हें भी घर नहीं लाते, किसी पेड़ में टांग देते हैं, रख देते हैं वहाँ 2-4-8 दिन रखे, सेवा की और इलाहाबाद लेकर जाते हैं, पंडे पुजारियों के सामने साथ में गंगा जी में बहा देते हैं। जो जितना अभिमान रहता है वह गंगा जी सब बहा कर ले जाती हैं। कहाँ चले गए तुम भैया, कहाँ थे, कितने बड़े थे। यह सब कुछ होते हुए भी बंधुओं कुछ भी नहीं रह गया, सब खत्म हो गया, धुआं हो गया व्यक्ति। तो फिर इसके बाद किस बात का घमंड। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में किसी भी बात का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और ये छोटा सा संदेश मैंने आप लोगों को इसलिए श्रवण कराया, यह भागवत के अंतर्गत नहीं था, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं ये भगवान श्री कपिल मुनि यही अपनी माता से कहने जा रहे हैं। माता जी कहती हैं कि हे कपिल, कि निर्विण्णाम नितराम भूमन न सदीन्द्रियत वर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभो। बेटा, मैंने आज माँ देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से प्रश्न किया है कि हे बेटा, मैंने अपनी जीवन में बहुत सुख भोगे, मैंने अपने जीवन में बहुत सुख सुविधाएं, मेरे जैसा शायद किसी ने सुख सुविधाओं को देखा ना हो, क्योंकि मैं अपने पिता महाराज मनु की पुत्री हूँ। उन्होंने सारे संसार में राज किया। और तदुपरांत तुम्हारे पिता कर्दम, जिन्होंने अनेकानेक विमानों से मुझे अतल वितल सुतल रसातल महातल और पाताल इत्यादि अनेकानेक लोकों में भ्रमण कराकर मुझे संपूर्ण जगत घुमा दिया, संपूर्ण संसार घुमा दिया। किंतु फिर भी मेरे मन की जो कामाग्नि थी, मेरी कामाग्नि कभी शांत नहीं हुई। मेरी यह अग्नि शांत, जिस प्रकार हम अग्नि में घी डालते हैं, अग्नि बुझती नहीं है, अग्नि और भड़क जाती है, उसी प्रकार मेरी भी अग्नि है, ये और भड़कती ही जा रही है। मुझ पर कृपा करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दीनबंधो दीनानाथ हो, तुम भगवान हो, तुम स्वयं भक्तवत्सल हो। इसीलिए हे प्रभो, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वाव्रज संसार तरो कुठारम। प्रभु, आप इस संसार में, मैं आपकी शरण में हूँ, क्योंकि मैंने संसार सब कुछ घूम लिया, भ्रमण कर लिया। आप मुझे मुक्ति का उपाय बतलाएं। तब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा समय भी शायद आज हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं कि हे माता जी, कि योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निश्रेयसाय मे
अंतत्यो परत्र यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माता जी, मैं आपको सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ। इस जीव के बंधन के मोक्ष का कारण एकमात्र है, वह है आध्यात्मिक योग। आध्यात्मिक योग के माध्यम से माता जी व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े हुए दुख और सुख से परे हो जाता है। जो आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं ना बंधुओं, वो उसके जीवन में सुख भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना महत्वपूर्ण दुख होता है, और जितना महत्वपूर्ण दुख होता है उतना ही महत्वपूर्ण सुख होता है। अथवा इसको इस दृष्टि से समझें कि यह दोनों उस व्यक्ति के जीवन में कोई महत्व नहीं रखते, ना सुख और ना दुख। वे हर समय समान रूप से रहता है, समता को धारण करके रखता है। कि चेतु खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं वंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। माता जी, यह जो संसार है, इस संसार से अगर मुक्ति की याचना करना हो, अगर आपको कभी मुक्त होना हो, तो सबसे पहले अपना जो मन है, इस मन को भगवान में अर्पित कर दो। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कि मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भैया, मुझ में मन अर्पित कर दोगे तो तुम्हें मैं हर जगह से मुक्त कर दूंगा। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को एकमात्र आपका सुंदर प्रेम भरा मन चाहिए, और उसी मन से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और यहीं पर कैसे मन लगाएं, तो बताया कि प्रसंग मजरम पाश आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु क्रतो मोक्ष द्वारमपाव्रतम्। कहते हैं कि विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा की अछेद्य बंधन मानना चाहिए। किंतु याद रखना कि जो व्यक्ति सत्पुरुषों की, महापुरुषों की सेवा करता है अथवा उनका संग करता है, तो उसका भी मैं मुक्ति का हेतु बन जाता हूँ। आपके जीवन में अगर मुक्ति चाहिए आपको, तो मुक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय, सबसे बेहतरीन उपाय अगर भगवान कपिल बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का संग करो जो भगवत चर्चा करता हो, ऐसे व्यक्ति का संग करो जो भगवान का संस्मरण करता हो, और ऐसे व्यक्ति का संग करो जो भगवान की निर्मल पावन कथा गंगा को श्रवण कराता हो और हमारे जीवन को नई दिशा की ओर ले जाता हो। तो उसके साथ साथ मैं अपने भक्त के साथ साथ उस भक्त का भी कल्याण करता हूँ। और कैसे व्यक्ति का संग करना चाहिए, इसके लिए उसकी परिभाषा बताई कि क्या उसके अंदर गुण पाए जाएंगे जो आपके जीवन का बुद्ध पुरुष होगा, जो आपके जीवन का महापुरुष होगा, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए कि तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः अर्थात सबसे ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। संत के लक्षण ध्यान से सुनिएगा, संत के क्या क्या लक्षण होते हैं यह कपिल भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले उसका लक्षण होता है कि वह सहनशील होता है, सहनशील होता है। तितिक्षवः कारुणिकः, करुणा से भरा होता है, दयालु प्रवृत्ति का होता है। समस्त देहधारियों में भगवान का भाव रखता हो। अजात शत्रवः, जिसका कभी कोई शत्रु हो ही ना, सब उसके प्रिय हों, सब उसके मंगलकारी हों। ऐसे संत जो शांत हों, जो शांत होता है ना भैया, वही संत होता है। और साधवः साधुभूषणः, जो यही सरल स्वभाव सत्पुरुषों को सम्मान करने वाला बना देता है। यह जो गुण जिसके अंदर विद्यमान होते हैं, वह गुण संत के लक्षण माने जाते हैं। इसीलिए
और वह संत क्या कार्य करते हैं, वह संत करते क्या हैं, उनके साथ आपको क्या करना है कि मदाश्रय कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। आपको क्या करना है, आपको भगवान में आश्रय हो जाना, आपको आश्रित हो जाना है, भगवान में सब कुछ सौंप देना है। भगवान बता रहे हैं कि मुझ में आश्रित हो जाए। कि हम लोग प्रार्थना करते हैं और नित्य ही लगभग कर रहे हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इसी प्रकार भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मदाश्रय, मेरे आश्रित हो जाओ, मेरे आश्रय में आओ और कथामृष्टा, कथा को श्रवण करो, मेरी मधुर कथाओं का। कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, कथा को श्रवण भी करो और कहो भी। जैसे बने वैसे ही मेरे आश्रित होकर कथा को श्रवण करो और गाओ और लोगों को श्रवण कराओ। इससे बेटा तुम्हारा जीवन धन्य होगा और तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। आगे कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनः कथा तज्जतो तज्जेषणाशादार्श्वपर्वगर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिनुक्रमश्यति। भैया इसमें बताया कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, इससे मेरे अंदर मेरे दोषों को हरण करने वाली जो कथाएं हैं, आपके अंदर सारे दोषों का हरण कर लेंगी यह कथाएं। और उन कथाओं का श्रवण करने से ही आपका शीघ्र मोक्ष प्राप्त होगा और मोक्ष के साथ साथ श्रद्धा, भक्ति और मेरा प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान ने ऐसी बात माँ अपनी देवहूति से कही तो देवहूति कहती हैं कि प्रभु अब मुझे एक बात बताएं कि यह भक्ति, आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है, आपकी भक्ति कैसी है। तो भगवान कह रहे हैं कि माता जी, ये मेरी जो भक्ति है यह मुक्ति से भी बढ़कर है। लोग मुक्त होने के लिए मरते हैं, कई लोग चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, लेकिन जो मेरे प्रिय भक्त होते हैं वह मुक्त नहीं होना चाहते, वह भक्त होना चाहते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ इसी शरीर से मुझे प्रेम करना चाहते हैं, इसी संसार में बार बार आना चाहते हैं और प्रेम करना चाहते हैं। जिस प्रकार माता जी मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले लोग मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले हो जाते हैं। और माता जी आपको एक बात और बता दूं कि उस भक्त को जब हृदय में उसके भक्ति आती है तो अष्ट सिद्धियां उसके सन्मुख आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन माता जी मेरा भक्त उस सिद्धियों को भी नकार देता है, क्योंकि व्यक्ति मेरी भक्ति सिद्ध नहीं करती, मेरी भक्ति शुद्ध कर देती है। मेरी भक्ति सिद्ध करना नहीं जानती, मेरी भक्ति तो जीव को, जीवात्मा को शुद्ध करना जानती है। और शुद्ध कर मैं मेरे भक्त को शुद्ध करके अपना ही आलिंगन प्रदान करता हूँ। ऐसा आज भगवान ने अपनी माता देवहूति को श्रवण कराया और श्रवण कराने के पश्चात महाराज माता ने कई प्रश्न किए हैं। इस प्रसंग को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कल और परसों ये 2 दिन हम देवहूति और कर्दम प्रसंग को कपिल और देवहूति प्रसंग को श्रवण करेंगे, क्योंकि इस प्रसंग में मुझे लगता है कि यह कपिल गीता के नाम से यह प्रसंग जाना जाता है। भगवान कपिल ने भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान उस लिए अवतार लेकर अपने जीवों को कल्याण कराने के लिए, लोगों को कल्याण देने के लिए आज अवतार लेकर सांख्य शास्त्र का वर्णन हम आप सभी के लिए किया। तो हम लोग नित्य श्रवण कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि कल हम अष्टांग योग का वर्णन श्रवण करेंगे कि अष्टांग योग क्या होता है। तदुपरांत जीव की देह गेह में आसक्त पुरुषों का जो अधोगति होती है, इसका भी श्रवण हम लोग सभी करेंगे।
और नित्य इस प्रकार से हम लोग श्रवण करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति भी अगर होगा, तो यह तो एकमात्र प्रयास ये है कि श्रवण करने से हमको एक नई जानकारी आप लोगों को भी उपलब्ध हो रही है, और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे भी जितना हो तो मैं भी इसे अपने जीवन में धारण कर सकूँ। आइए हम 2 क्षण भगवान नाम स्मरण करेंगे, क्योंकि आज इस प्रकार का एक गति चली है, एक ही विषय पर कथा लगभग हुई है, तो उसी हिसाब से एक बड़ा ही प्रचलित भजन है, आप लोग सब जानते हैं, सब लोग मेरे साथ गुनगुनाते भी हैं हर जगह कथा में। तो आइए हम ये भजन को गुनगुनाएंगे कि सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान हैं तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कर्मों का यह आप लोगों के लिए बहुत 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 सुंदर उपदेश भी है कि कर्मों का प्रभाव तूने पाया मानव तन, कर्मों का प्रभाव तूने पाया मानव तन, अब पाप में डूबा है क्यों रे मूर्ख तेरा मन, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसीलिए बंधुओं, जैसे हमारे भक्त ध्रुव जी की बात आपने सब लोग जानते हैं कि जब उनकी मृत्यु आई तो मृत्यु के समय ध्रुव जी ने अपने मृत्यु के सर पर पैर रखकर भगवान के धाम की ओर चले गए थे। इसी प्रकार भगवान की कथामृत गंगा में हम लोग इतना अवगाहन करें, इतना अवगाहन करें कि सन्मुख मृत्यु भी आए तब हम उसके सर पर पैर रखकर भगवान के श्री चरणों पर का आश्रय ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने कथा को बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण किया। भैया अरुण पटेल जी, आशीष प्रजापति जी, बलराम ब्रजवासी जी, नीलू पटेल जी, डॉली पटेल जी, आरती पटेल जी, संदीप त्रिपाठी जी, सौरभ महाराज जी और अभिलाषा जायसवाल जी, गुड्डू महाराज जी और अमरेंद्र पाल जी, देवयानी सिंह जी, अरुण मिश्रा जी, बलराम ब्रजवासी जी, सक्षम आनंद जी, ब्रजेश गिरदौनिया जी, बालकृष्ण जी महाराज, हमारे पूज्य ब्रह्मचारी भोला भैया जी, सादर प्रणाम,
और राम किशोर द्विवेदी जी महाराज जी, आप भी श्रवण कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े ही स्नेही श्री जगदीश साहू जी, हिमांशु वैष्णव, हम प्रिय मित्र और हमारी प्रिय गुरु बहन मनीषा तिवारी जी, आशीष दुबे जी, आप सभी ने बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण किया और यह विशेष कथा थी। आज मुझे लगता है कि यह बहुत विशेष कथा थी। मुझे किसी को हृदय से ठेस पहुंचाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन यह सत्य है, जीवन का परम सत्य है। मृत्यु तो जीवन में आना ही है। इस कथा को मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर आप लोगों के हृदय में नहीं उतर पाई हो तो एक बार इस कथा को अवश्य पुनः श्रवण करेंगे और श्रवण करके अपने जीवन के प्रमुख तथ्यों को और अपने जीवन के प्रमुख सत्यों को जानने का प्रयास अवश्य करेंगे। अवश्य कथा श्रवण नित्य करें। और इस कथा को, आज की कथा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गुणकारी और कल्याणकारी है। इसीलिए वैसे तो पूरी कथा कल्याणकारी है, लेकिन आज की जो कपिल गीता है उसे श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, ऐसी आप लोगों से बारंबार हृदय से धन्यवाद है। आप लोग नित्य कथा में श्रवण करें और यह कथा आपको हमेशा के लिए प्राप्त हो जाएगी। यह कथा YouTube में भी नित्य अपलोड हो जाती है। YouTube में भी यह कथा आचार्य शरद शास्त्री के नाम से मिल जाएगी और यह आचार्य शरद शास्त्री नाम से फेसबुक में भी पेज बना हुआ है, तो इसमें भी यह कथा आपको प्राप्त होगी और वैसे भी आपको यह कथा हमेशा ही प्राप्त हो सकती है। एक आप लोगों से एक छोटी सी बात और, कि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा अगर होती है तो वह जिज्ञासा अगर भगवत कृपा से अगर हो तो अगर मुझे प्राप्त हो तो अगर मुझसे कुछ पूछना भी चाहें तो आप अवश्य पूछ लिया करें। कथा के अंतर्गत जो भी बात होगी आप मुझसे अवश्य पूछ लिया करें और अगर मैं सक्षम हुआ तो आपको उसका उत्तर भी, समाधान भी कर दिया करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को छोटा सा संकीर्तन, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। आप सभी को बहुत बहुत जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, नमो नारायणाय और जय सिया राम। सभी बंधुओं को एक बार हृदय से आप सबके अंतस्थ में बैठे हुए प्रभु सीताराम जी के चरणों में बारंबार नमन प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, प्रणाम।